हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीपी एडुकेशनल ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला के बारे में। अगर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की अगर एक लिस्ट बनाया जाए तो वी लुकअप फार्मूला सबसे पहले नंबर पे आता है। तो वी लुकअप फार्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे। यह जो वी लुकअप होता है यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आपके पास एक लिस्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस लिस्ट में मुझे कुछ भी टॉपिक ढूंढना है, जैसे कि निशा का जेंडर क्या है या फिर उसका ईयर्स क्या है, मैं अलग में ढूंढना चाहता हूँ, तो आप इस वी लुकअप फार्मूला को लगाकर आसानी से देख सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वी लुकअप फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए जो इसका फार्मूला होता है, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे राम के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले लगाऊंगा इक्वल। ठीक है, इक्वल के बाद हमको टाइप करना होगा वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद हमको लगाना होगा छोटी कोष्ट, और उसके बाद हम जिस भी नाम का चाहते हैं डिटेल्स जानना उसका नाम लिखना होगा, जैसे कि राम। ठीक है, लिख लिया मैंने। तो राम लिखने से पहले इसके दोनों तरफ लगा देना होगा कुछ इस तरह से राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम, और राम लिखने के बाद फिर आप लगाओगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करना है कि किस टेबल से आप इसका डिटेल्स ढूंढना चाहते हो। तो मैं यहाँ से उसका डिटेल्स ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको लगाना है उसके बाद लगाना है कॉमा, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कॉलम, कि आप किस कॉलम का जो है जानना चाहते हो। जैसे आप जेंडर जानना चाहते हो, ईयर्स जानना चाहते हो, इंटरेस्टेड टॉपिक जानना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड टॉपिक जानना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे नॉर्मली लिख देना है कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4, चौथे नंबर का कॉलम मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख दूंगा 4। फिर लगाना है आपको कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद अब आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स। मतलब क्या, ट्रू में आपको अप्रॉक्सीमेट मैच मिलेगा और फॉल्स में आपको एक्सट्रैक्ट मैच मिलेगा। तो मुझे चाहिए एक्सट्रैक्ट मैच, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स, FALSC। ठीक है, फिर आपको जो है बंद कर देना है ब्रैकेट, और आप इंटर प्रेस करोगे। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया सॉन्ग। अब ये सॉन्ग क्या है, राम का जो इंटरेस्टेड टॉपिक है वो है सॉन्ग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, वी लुकअप फॉर्मूला को। ओके, तो अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है सॉन्ग लिखा हुआ है। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में देखना हो अगर हमें, तो बार बार अगर आप नहीं चाहते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिखो और उसका इंटरेस्ट शो हो जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो जहाँ पे हमने इस फॉर्मूला में, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये जो आपका फॉर्मूला बार है, ठीक है, उस फॉर्मूला बार में आपको क्या करना है, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है उसकी जगह आप कोई सेल सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे ये सेल खाली है, तो मैं ये सेल सेलेक्ट कर लूँगा फॉर्मूला बार में। उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ फॉर्मूला बार पे, और यहाँ से इस नाम को आपको इस तरह से हटा देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F7, चूँकि यहाँ पे F7 अभी खाली है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया F7, और मैं इंटर प्रेस करूँगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना लिखा हुआ है, मतलब अभी इस सेल में कुछ नहीं है तो ना लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा निशा, और फिर इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे देखो उसका इंटरेस्ट शो हो गया रीड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो निशा है और इसका जो इंटरेस्ट है वो है रीड, तो आ गया। अब इसी तरह से आप कोई भी नाम लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि कृष्णा, और फिर इंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने दिख जाए, इसका भी इंटरेस्ट दिख जाएगा रीड, जो कि कृष्णा का इंटरेस्ट यहाँ पे रीड है। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम लिखकर भी उसका इंटरेस्ट जान सकते हो। अब थोड़ा सा और भी हम इसे चाहें कि एडवांस बनाने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डाटा वैलिडेशन करना होगा। चूंकि आप चाहो कि बार बार आपको नाम ना लिखना पड़े, आप डायरेक्ट सेलेक्ट करो और आपके सामने उसका इंटरेस्ट शो हो जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जाना होगा डाटा टैब में, और डाटा टैब में सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर डाटा टैब में जाना है, और डाटा टैब में जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। डाटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो दिख रहा है इस एलो में आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, और लिस्ट में उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स में सेलेक्ट करना है ये टेबल, जिस टेबल से आपको नाम लेना है, ये टेबल सेलेक्ट करके फिर आपको कर देना है ओके। अब आप देख सकते हो इसमें आपको एक एरो दिख रहा होगा। अब इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने सारा नाम आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि डाटा वैलिडेशन करने के बाद आप यहाँ इस एरो पे क्लिक करोगे और जिसका भी नाम सेलेक्ट करोगे उसका इंटरेस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से दिख जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इसी के नीचे आपको जानना है कि इसका ईयर्स कितना है, जैसे कि मैं इस ईयर्स भी चेक करना चाहता हूँ, जिसका नाम लिखा है उसका ईयर्स भी, तो आपको क्या करना है, फिर से भी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करेंगे, इक्वल भी लुकअप
फिर आपको क्या करना है, वी लुकअप, यहाँ से वी लुकअप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर छोटी कोस्ट। फिर आपको क्या चाहिए, फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे ये सेल, जैसे कि ये है F7, ठीक है, F7 सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर आपको लगाना है कोमा, और कोमा लगाने के बाद फिर टेबल रेंज, कि आप किस टेबल में ढूंढना चाहते हो। मैं इस टेबल में ढूंढना चाहता हूँ, इस टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर लगाना है कोमा, और उसके बाद आपको इस बार क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए ईयर्स, तो ईयर्स के लिए ये तीसरे नंबर पे है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। फिर आपको लगाना है कॉमा, और फिर ट्रू और फॉल्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स, और फिर आपको ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो माधव है उसका जो ईयर्स है वो 17 ईयर्स है, सॉरी 19 ईयर्स है, और यहाँ पे आपको 19 ईयर्स दिख रहा है। वैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, एरो पे प्रेस करोगे और राम पे क्लिक किया, तो राम का जो यहाँ पे है देख सकते हो ईयर्स है 23। और आप चाहो तो इसे यहाँ नहीं, यहाँ भी लिख सकते हो। उसके लिए नॉर्मली आपको यहाँ से कंट्रोल X और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। अब आप देख सकते हो ये जो है राम का जो इंटरेस्ट है वो है सॉन्ग, और उसका जो ईयर्स है वो है 23। वैसे ही अगर आप दूसरे किसी को सेलेक्ट करोगे यहाँ से, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ कविता, तो उसका है डांस और उसका जो ईयर है वो है 18, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप भी लुकअप फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी डाटा को ऐसे आसानी से फिल्टर कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं साथ में इसका देखूँ कि ये मेल है या फीमेल, तो इसके लिए मुझे फिर से एक फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल भी लुकअप, ठीक है, भी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आपको क्या करना है, ये G7 फिर से सेलेक्ट, F7 सेलेक्ट करना है क्योंकि मुझे यहाँ से डाटा चाहिए, और उसके बाद फिर से आप लगाओगे कॉमा। फिर आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा जिस टेबल से आपको डाटा चाहिए, फिर कॉमा, और उसके बाद आपको फिर से सेलेक्ट करना होगा कि इस बार आपको क्या चाहिए। तो मुझे इस बार चाहिए जेंडर, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये पहले और ये दूसरे नंबर पे जेंडर है तो यहाँ पे लिख दूंगा 2, फिर आपको कोमा, फिर ट्रू और फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फिर से फॉल्स लिख दूंगा, फिर ब्रैकेट बंद करना है और इंटर प्रेस करोगे। अब आप देख सकते हो कि ये फीमेल है, तो आप इसे यहाँ से हटाकर यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी, जैसे कि ये कविता है, अभी मैं किसी दूसरे का देता हूँ श्याम का, तो श्याम जो है उसका जो इंटरेस्टेड टॉपिक है वो है सॉन्ग, वो 20 ईयर्स का है और वो मेल है। अगर मैं चाहूँ मेल को हटाकर तो कंट्रोल X और यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा भी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसे चेंज करूँगा राधा, तो कंप्यूटर 26 ईयर्स और ये एक फीमेल है। तो इस तरह से किसी भी डाटा का फिल्टर आप आसानी से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एक्सेल सीरीज देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी डाउट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हो, पुष्पम T25 ID है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।